अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह एक नया डिज़ाइन सीखेंगे पिक्सल लैब के अंदर। ये प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन मौजूद है, आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स और बहुत सारे कोर्स करवाए हुए हैं, वो भी आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और 300 से ज़्यादा डिज़ाइन बनाए हैं, वो भी आप सीख सकते हैं। तो पिक्सल लैब को जैसे हम लोग खोलेंगे तो ये प्ले स्टोर पर ऐप आपको मुफ्त में मिल जाएगी, तो इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या दोस्तों, ये जो तहरीर है इसको हम पहले हटा देते हैं। उसको हटाने का तरीका, नीचे जो ए वाला बटन है इसको दबा दें, और उसके बाद ये डिलीट वाला बटन है उसको दबा दें। उसके बाद हमने करना क्या है, ये नेक्स्ट ये जो बटन है इसको दबा दूंगा, जो नीला हो गया। और ये कलर मैंने जो बैकग्राउंड का कलर हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैंने ये गुलाबी कलर सेट कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, ये दरमियान वाला बटन है, ये वाला नीचे आपको नज़र आएगा, इसको दबा दें। और ये शेप्स वाला बटन है, इसको दबा के हम ये एक शेप ले लेंगे। इस शेप को लेने के बाद हमने करना क्या है, ये जाली वाला ऊपर आपको बटन नज़र आ रहा होगा, ये दबा दें। और नीचे यू वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी दबा दें। अब ये आराम से यहाँ पे इसको फिट कर लें। ऐसे फिट करने के बाद इसका कलर तब्दील कर लेते हैं। कलर तब्दील करने वाला बटन ये नीचे कलर वाला बटन, इसको दबाएँ और इसका कलर आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल वही कलर रखा है जो पहले था, लेकिन इसको मैंने थोड़ा तब्दील मज़ीद करना है। ये कलर वाला बटन के ऊपर आके ये आपको जमा वाला बटन नीचे नज़र आ रहा होगा, ये जमा वाला बटन दबा दें और इसको थोड़ा सा हल्का कर दें इस तरह। तो अभी भी ज़्यादा हल्का हो गया, इस तरह कर दें। इतना कर दिया तो अब इसका कलर थोड़ा सा तब्दील हो गया है। अब मैंने करना क्या है, इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इस ये एडिट वाला बटन है, एडिट वाला बटन दबा के इसकी ओपेसिटी 0 कर दूंगा। और नीचे जाने के बाद जो स्ट्रोक है वो बिल्कुल 5 पे कर दूंगा, और नीचे से कलर यही ले लूँगा जो भी लिया हुआ था। तो अब इसको यहाँ पे रख दूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो इस तरह शक्ल बन चुकी है। अब इसको दोबारा मैं इस तरह कर लूँगा और दोबारा शेप पे चले जाऊंगा। ये मेरे पास एक शेप आ चुकी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और यहाँ नीचे से इसको घुमा के 25 पे कर दिया है। और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके इसको यहाँ पे रख दूंगा इस तरह। इसका कलर भी मैं तब्दील कर देता हूँ, ये वही कलर रख देता हूँ और कॉपी एक ले लेता हूँ और एडिट वाला बटन दोबारा दबा के ओपेसिटी 0 कर दूंगा। और दोबारा से नीचे जाके स्ट्रोक को 5 पे करने के बाद कलर वही ले लें जो पहले लिया हुआ। तो अब इसको मैं यहाँ पे दरमियान में रख सकता हूँ और इसको आप आराम से यहाँ पे एडजस्ट कर लें जितना भी आप करना चाहते हैं। पहले आप इसको दरमियान में ऐसे रख लें, इसके ऊपर इसका ऐसे कर लें तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, इन दोनों को ऊपर वाले दोनों को सिर्फ ताला लगा दें। ये हर वीडियो में बताता हूँ इसलिए तो बार बार नहीं बता रहा। और इसको थोड़ा सा नीचे कर दें और इसको यहाँ पे फिट कर दें। अब जब इतना आपने कर लेना, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाना है स्ट्रोक वाले बटन के ऊपर। स्ट्रोक वाले बटन के ऊपर आने के बाद यहाँ से स्ट्रोक को ऑन कर दें और स्ट्रोक को आप लोगों ने रख देना है तकरीबन 4 रख दें और इस तरह यहाँ पे रख दें। दरमियान में सेट हो गया। अब उसके बाद ये ऊपर लेयर वाला बटन दबा के अब सबको ताला लगाना है। 2 को पहले से लगा हुआ है, उनको मैं नहीं लगाऊंगा, ऊपर वाले को लगा के इनके साथ में मर्ज कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब ये सारे मिल चुके हैं। अब मिलने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको इरेज कलर वाला नज़र आ रहा होगा, ये वाला दबा दें और इसको ओके कर दें। और टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा के इसको कर दें आप 20 पे। अब ये एक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने करना क्या है, इसका मुझे ये कलर थोड़ा मज़ीद तब्दील कर लेता हूँ, ये पसंद नहीं आ रहा।
ये कलर आ चुका है और मज़ीद आप कोई भी कलर रखना चाहे रख दें। यहाँ से मैं शेडो वाला बटन दबा के इसका शेडो ऑन कर देता हूँ और शेडो वाले बटन को नीचे जाके आप लोगों ने यहाँ से शेडो को थोड़ा सा साइड पे कर देना इस तरह। अगर आप शेडो का कलर तब्दील करना चाहें, मैंने काला रखा है, सफ़ेद रखना चाहें, काला रखना चाहें, जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये देखिए, जो भी कलर रखेंगे तो वही कलर तब्दील हो जाएगा। इतना काम जब आपने कर लेना, उसके बाद आपने तहरीर लिखनी है। मैं लिख रहा हूँ राशिद स्वीट्स। और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसको करना क्या है, यहाँ से फ़ॉन्ट वाला बटन है, फ़ॉन्ट तब्दील कर लें। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं। चंक 5, मैंने ये चंक 5 वाला फ़ॉन्ट रख दिया, आप कोई भी रख सकते हैं। और इसको भी दरमियान में यहाँ पर एडजस्ट कर लें। और उसके बाद आप दोबारा ए वाला बटन दबा के, दोबारा जमा वाला बटन दबा के 2 लफ्ज़ हम और लिख लेते हैं, आर और एस। इसकी पोजीशन सेट कर लेंगे और यहाँ साइज़ वाला बटन है, साइज़ बड़ा कर देंगे, इसको यहाँ पे रख लेंगे। और यहाँ पे फ़ॉन्ट वाला बटन है, आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। मैंने ये क्राइक्स वाला फ़ॉन्ट मेरे पास मौजूद है, मैंने ये वाला लिया है। और ये इसकी थोड़ी यहाँ पे पैडिंग में, जो इधर से साइड से नज़र नहीं आ रहा, ये पैडिंग वाला बटन है, इसे मैं इसकी थोड़ी सी यहाँ पे इसको रख देता हूँ। मज़ीद इसके अंदर खूबसूरती लाने के लिए मैं शेडो ऑन कर देता हूँ। और 3D टेक्स्ट वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको दबा के इसको ऑन कर देता हूँ। और जो नीचे स्वीट वाला बटन, राशिद स्वीट जो मैंने लिखा है, इसको भी टेक्स्ट ऑन करके और 3D वाला बटन ऑन कर देता हूँ। नीचे से इसकी ये थोड़ी सी कम करके 8 पे कर। तो ये एक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। उसके बाद हम इस सबको ताला लगा देंगे। नीचे वाला बटन दबा के फिर इसको टिक करके फिर दरमियान दूसरा बटन दबा के ये मर्ज हो जाएगा। तो ये एक ज़बरदस्त डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।